नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ सुमित जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। जहां देश में लगातार आपको फिल्में देखने को तो मिल जाती हैं, लेकिन आज वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, एक मूवी आई और कुछ ही दिनों में बहुत चर्चित हो गई, लोगों के जुबान पर नाम आ गया। तो आज हम हैं माया प्लेस में, जहाँ पर जानेंगे लोगों से कि ये मूवी क्यों देखनी चाहिए और ये मूवी किस घटना पर आधारित है। तो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवम। जी शिवम जी, ये मूवी क्यों देखनी चाहिए और ऐसी मूवी में है क्या? सबसे पहले तो मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मूवी को मूवी या पिक्चर कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जिस तरीके से इसने हिंदू जन जागरण किया, अभी एक आंदोलन का रूप ले चुका है। दरअसल ये पिक्चर 30 साल पहले घटी घटना पर आधारित नहीं है। आपको ये पिक्चर इसलिए नहीं देखनी चाहिए कि 30 साल पहले क्या हुआ था, आपको ये पिक्चर इसलिए देखनी चाहिए कि अगले 30 साल में आपके साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए हर हिंदू परिवार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और अपने परिवार के साथ इस पिक्चर को देखे। जिस विभत्सता के साथ कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाला गया, जिस निर्दयता के साथ उनके साथ गलत काम किया गया, उसको ये दर्शाती है पिक्चर। और जिस सोच को आज तक दबाया गया था, जिस घटना को आज तक वामपंथी और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने अपने एक तंत्र के इकोसिस्टम के माध्यम से दबाया था, उसे विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बड़े ही सही तरीके से, बड़े ही सुसज्जित तरीके से चित्रण किया उसका हमारे लिए। जी, इसमें कहा जा रहा है कि ये अभी विपक्ष ने आरोप लगाया है, कुछ विशेष समुदाय ने कहा है कि ये मूवी जो है दो धर्मों को आपस में बांटने का काम करती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये किसी दो धर्मों को बांटने का काम नहीं करती, ये सच्चाई को बताने का काम करती है। अगर वहाँ कोई घटना घटित हुई आज से 32 साल पहले, उसे ये दिखाया गया है, उससे समाज कैसे बढ़ जाएगा? समाज जब नहीं बटा था जब इन कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगा दिया गया था। समाज जब नहीं बटा था जब 18-19 तारीख की बर्फ वाली रात में एक पैर में जूता एक पैर में मोजा पहन के कश्मीरी पंडित भागे थे। समाज जब नहीं बटा था जब उनके पड़ोसियों ने आतंकवादियों को कहा कि इस घर में कश्मीरी पंडित रहता और भागा। जब समाज नहीं बटा था, क्या समाज जब नहीं बटा था जब अखबारों में अलसफा और आफ्ताब में एडवर्टीजमेंट छपता था कि कश्मीरी पंडित भाग जाओ? क्या समाज जब नहीं बटता था जब बिट्टा 25 कश्मीरी हिंदुओं को मार देता था? क्या समाज जब नहीं बटता था जब यासीन मलिक सेना के जवानों को मारता था? क्या जब मकबूल भट्ट हथियार उठाता था जब समाज नहीं बटता था? ये किस इल्यूजन में जी रहे हैं, किस पर्दे में जी रहे हैं? ये समाज को हमेशा अपने ही लेंस से दिखाना चाहते हैं समाज को। आज विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक बीड़ा उठाया, उन्होंने अपने हिस्से से अपनी सच्चाई दिखाई। अगर इन्हें लगता है कि ये सच्चाई नहीं है, वो अपने हिस्से की सच्चाई दिखा दें। उन्होंने पीके में दिखाई थी ना, कैसे तोड़ मरोड़ के वो चीज़ों को दिखाते थे। अब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपना सच दिखाया, प्रधानमंत्री ने कल सही कहा। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, आप अपने हिसाब से मूवी बनाइए, आप इस पर क्या सवाल उठाते हैं? और ये कोई समाज को बांटने वाला नहीं। दरअसल कश्मीर अकेला नहीं है। अगर हम अब भी जागृत नहीं हुए तो कैराना, बंगाल, केरल, मेवात, पश्चिम उत्तर प्रदेश दूसरा कश्मीर ना बने। इसलिए ये हर हिंदू परिवार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आगे पिक्चर देखे। कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा है कि गोधरा कांड पे भी मूवी बननी चाहिए, इस पे क्या कहना आपका? तो बनाए ना, कौन रोकता है? अगर वो गोधरा कांड पे मूवी बनाएंगे तो उन्हें साबरमती एक्सप्रेस को भी दिखाना पड़ेगा। अगर वो साबरमती एक्सप्रेस को दिखाएंगे तो उनके पूरे प्रोपेगेंडा, पूरे एजेंडा को तार तार हो जाएगा। तो वो फिर तो मूवी, अगर वो हर चीज़ में मूवी बनाएंगे फिर तो मोपला भी मूवी बनेगी, फिर तो बंगाल में पार्टीशन की भी मूवी बनेगी। जब ट्रेन भर के लाशों को भारत में भेजा जाता था पिक्चर, उस पर भी बनेगी। तो कहाँ तक जाएंगे ये लोग? भारत की सच्चाई अब सब समझने लगे हैं। जिस सरकारों ने जिस कुचक्र में इस चीज़ को दबाया, उसको अब लोग समझने लगे हैं। इसलिए इन मौलानाओं को या फिर उन लोगों को, उन कट्टरपंथी लोगों को अब दिक्कत होने लगी है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये मूवी जो है मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने का प्रयास है। ये कोई भी भड़काने का प्रयास नहीं है। दरअसल कश्मीरी पंडितों के साथ या कश्मीर हिंदुओं के साथ ये पहली घटना नहीं थी। ये उनका 7वां विस्थापन है, 7वां नरसंहार है। जब सिकंदर बुतसिकंद 1400 में आया था तो उसने किस प्रकार मार्तंड टेम्पल को आग लगाया था, वो ये भूल जाते हैं। कैसे औरंगजेब ने मारा था, वो ये भूल जाते हैं। कैसे बट्टा मज़ार पे 1 लाख कश्मीरी पंडितों को मारकर 7 टीले लगा दिए थे मज़ारों के, वो ये भूल जाते हैं। कैसी बात करते हैं? क्या हम अपना इतिहास भूल जाएं? किस प्रकार टारगेट किलिंग करके कश्मीरी पंडितों के नेताओं को मारा गया था। टीकालाल टपलू, नीलकंठ, गंजू, सतीश, टिक्कू, मैं 1000 नाम यहाँ खड़े होकर गिनवा सकता हूँ। क्या हम भूल जाएं कि हमारे लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हुई थी और हम उसे ऐसे ही भुला दें किसी के कहने के ऊपर? फिर इसमें देखिए, इनका प्रोपेगेंडा ही यही, वो कहते हैं कि ये एक राजनीतिक घटना थी। ये राजनीतिक घटना ही नहीं, धार्मिक घटना थी। अगर ये राजनीतिक घटना होती तो वहाँ निजाम मुस्तफ़ा के नारे ना लगते। अगर ये राजनीतिक घटना होती तो गंगा जमुना में आग के नारे ना लगते। अगर ये राजनीतिक घटना होती तो रलीफ गलीफ शलीफ के नारे ना लगते। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं, धार्मिक मामला था। फिर इन्होंने एक सवाल उठाया जगमोहन के ऊपर। ये कहते हैं कि जगमोहन ने वहाँ से लोगों को भगवाया। क्या जगमोहन ने अखबारों में छपवाया था?
वहाँ पे हालात ये थे, मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक कश्मीरी पंडित ने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था कि आतंकवादियों के लिए कि मेरे पिता का अंतिम संस्कार किया है, उसकी मुझे अस्थियाँ बहाने हरिद्वार जाना है, क्या मैं चला जाऊँ। इस दौर में वो कश्मीरी पंडित रह रहे थे। आज हम उसको जाने हैं, पहली बार हमने देखा है टीवी पे उसको, उसे हम समझ रहे हैं, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। इन्हें अपनी पिक्चरें बनानी है, बनाएं, लोगों को क्यों सच जानने से रोक। इस मूवी में एक दृश्य दिखाया गया है, आखिर में कहा गया है कि एक दृश्य ऐसा है जिसका जिगरा बहुत बड़ा होगा वही ये देख पाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब मैं तो एक बात कहूँगा, अभी तो कश्मीर पे पिक्चर बनी है, अयोध्या पे जिस दिन पिक्चर बन जाएगी गोधरा कांड दिखा देंगे। फिर ये इनकी तो औकात भी नहीं है। अब हिंदू जाग रहा ना, क्यों जाग रहा है? इस भारत में आज से पहले किस गृह मंत्रालय ने और किस प्राइम मिनिस्टर और किस सीएम ने पाकिस्तान से लिंक नहीं रखे? किसने रखे? उन्होंने रखे। अब तक किसी को पता नहीं था, अब इन्होंने जागरूक कर दिया। क्यों करा? किसी की हिम्मत नहीं थी। विवेक जी ने जो पिक्चर दिखाई है इस वजह से दिखाई है क्योंकि हिंदू जागरूक हो गया। क्यों जागरूक हो गया? कोई अब कपिल शर्मा की सुन लो आप, कपिल शर्मा ने जी इन्होंने कहा है कि कपिल शर्मा ने इस पिक्चर का प्रमोशन करने से मना कर दिया, इस पर क्या कहना है आपका सर? देखिए, आप सब भली भांति जानते हैं कि हम लोगों का जो बॉलीवुड है, जो हमारा सिस्टम है, वो एक अपने हिसाब से चलता है। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है मेकर, एक होता है एक्टर। अब सुशांत जी के साथ जो हुआ है उसके बारे में आप जानते हैं। कोई भी पानी में रह के मगर से बैर करना नहीं चाहेगा। अगर मैं आज ये सिनेमा में आपको फिल्म दिखा पा रहा हूँ तो अपने प्रशासन मेरा इतना स्ट्रांग है, उनका मुझे सपोर्ट है, तब मैं कर पाया हूँ। अब वो जो कपिल शर्मा है उसका जो शो स्पॉन्सर होता है वो होता है सलमान खान जी के द्वारा। तो अगर मेरा बॉस नहीं चाहेगा कि मैं अपने धर्म के खिलाफ कुछ कहूँ तो मेरी इतना हिम्मत नहीं है, मुझे ही फायर कर दिया जाएगा। तो यही रीज़न रहा है कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ है। लेकिन अब जब से SRK वाला सुशांत सिंह वाला जो केस हुआ है, आदमी बहुत जागरूक हो गया है। वो ये जानता है कि कौन इस इंडस्ट्री को दादागिरी से कर रहे हैं, कौन इस फिल्म के फेवर की बात कर रहे हैं, कौन डिसफेवर की बात कर रहे हैं। और आप लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने, हमारे जो पब्लिक के आदमी हैं, उन्होंने अपनी ताकत दिखाकर अपने आप इस फिल्म को इतना प्रमोट कर दिया है कि जहाँ पर ये फिल्म 2500 सिनेमाज में लगने की बात हुई थी, आज ये ओवर करीब 8000 सिनेमाज में चल चुकी है और ये डेली बढ़ती जा रही है। मैं आपको जैसे पॉलिटिकल में ना जाकर मैं आपको केवल 2 ही बात कहूँगा। मेरे पास कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स, कुछ उनकी वाइफ्स आई हैं, वो जब निकल के मैं उनको चुपका मतलब उनको इतना कंसोल करना पड़ा, वो रोने लगे। ऐसा क्या है सर इस मूवी में? देखिए, मेरे फादर को भी यहाँ पर 2007 में गोली मार दी गई थी। मैं लकी रहा कि मेरे फादर सरवाइव कर गए। मेरे फादर आजकल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। जो पेन था वो पेन मैंने महसूस किया। आज हमारे अभी दंगा हुआ, दंगे में हमारा ही साथी राजेश I-7 वाला, वो मेरा ही फ्रेंड था, उसको मैंने अपने हाथ से खोया है। अनिल रॉयल ने और मैंने, हम दोनों ने उसकी लाश को अपने हाथ से टटोल के चेक करा है कि वो शायद जान हो। अभी वो दर्द हमें महसूस हो रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। तो ये सरकार जो ये हमारी भाजपा सरकार है या हमारा आजकल सुप्रीम कोर्ट है, उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि हम इस फिल्म को इतना ओपनली, इतना बोल्ड होकर हम दिखा पा रहे हैं। कांग्रेस वालों ने ये आरोप लगाया है कि ये मूवी जो थी बनी है उस समय कहीं ना कहीं जनता पार्टी के द्वारा ही, उसमें गवर्नर जो थे जगमोहन जी, उनका हाथ था, वो थे वहीं पे। देखिए, मैं इस पे कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है मैं उसको उजागर करना चाहूँगा कि ये घटना 18-19 जनवरी की रात को घटित हुई। उससे 1 साल पहले तक का अगर मैं डेटा उठाऊँ तो 1600 से ऊपर कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए थे, 450 से ऊपर बम ब्लास्ट कश्मीर घाटी में हुए थे। और ये उस समय तो सरकार राजीव गांधी जी की थी ना। 1991 से 1996 तक 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। 32,000 कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वो अपने छोड़ के आए। कोई वहाँ पे टीचर था, कोई अधिकारी था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, और एक झटके में आप सब यहाँ खड़े हैं, हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। अब कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से हम अपने घर जाएंगे, कश्मीरी पंडित कहाँ जाएगा? उसके पास कौन सा घर है? वो किसे घर कहेगा जाने के लिए? आप उसकी दुर्दशा को, उसकी व्यथा को समझें। और केरल कांग्रेस ने एक ओछा सा ट्वीट किया है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा तो मुसलमान मरे। भाई साहब, ये कश्मीर तो उन मुस्लिम लोगों को, उस समाज को समझना चाहिए कि जिस आतंकवाद को उन्होंने समर्थन दिया कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए, आज वही भस्मासुर बन के उन्हें डस रहा है। तो ये उस समाज की नैतिक जिम्मेदारी थी।
वो ये कहते हैं कि ये तो आतंकवादी ने भगाए। मैं उन कश्मीरी पंडितों के, उन पड़ोसियों से, उन मुस्लिम पड़ोसी से पूछना चाहता हूँ कि रातों रात वो कहाँ गायब हो गए उनके पड़ोसी? क्या उन्होंने कभी सवाल पूछा अपने आप से? क्या कभी सवाल पूछा अपने समाज से? क्योंकि उनकी भी सहभागिता थी उसके अंदर। आज विपक्ष वाले एक आरोप लगा रहे हैं कि जब से 2019 में से 370 धारा हटी है, तब से वहाँ पे कितने कश्मीरी पंडितों को उनका आवास मिल गया है। कब तक वो, मतलब उस दिन से वो अब कब तक वहाँ पे परमानेंट शिफ्ट कर दे गए, उस पर क्या कहना? देखिए, ये एक अच्छी शुरुआत है। 32 साल तक कुछ नहीं हुआ था। एक सरकार ने एक नैतिक जिम्मेदारी उठाई, एक कदम उठाया, एक शुरुआत है। उसके लिए धीरे धीरे माहौल बनेगा, वहाँ भी पहुँचेंगे। और अब पूरा भारतीय समाज आगे बढ़ के कश्मीरी पंडितों की मदद करेगा, जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने उस समय मदद की थी, रिजर्वेशन दिया था स्कूल कॉलेजों में। मेरी सरकार से 3 मांगे जो सरकार को करना चाहिए कश्मीरी पंडितों के लिए। सबसे पहला, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को एक्सोडस न कह के जेनोसाइड कहे, विस्थापन न कह के उसे नरसंहार कहे। फिर रिहेबिलिटेशन काउंसिल बनाए, एक एक कश्मीरी पंडित की व्यथा सुने, उसे डॉक्यूमेंट करे, जैसे जूस ने नाजी जर्मनी के खिलाफ किया था। और तीसरी, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों को डे टू डे हियरिंग करके उसे जल्दी से जल्दी फांसी पे चढ़ाए, तब जाके इन कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय होगा। अभी आपका शुभ नाम क्या है सर? सावंत त्यागी। सावंत त्यागी जी, अभी आप मूवी देख के आए हैं। इस मूवी में ऐसा क्या है जो ये लोगों के मुंह पर चर्चा का विषय बना और लोग कह रहे हैं कि परिवार के साथ देखनी चाहिए ये मूवी? इस पिक्चर में सब कुछ है, मूवी में सारी सच्चाई है। क्या सच्चाई है सर? भाई मैं गांव का आदमी हूँ, हमारी भाषा तो ऐसी है। कोई बात नहीं सर, बताइए बताइए बताइए। इस मूवी में जो सच्चाई थी वो दिखाई गई है। पंडितों के साथ जो अत्याचार हुए, अगर वो किसी के भी साथ होते, हम तो देख कर ही इतने हताश हैं। जिनके साथ हुए होंगे वे अत्याचार, उन पर क्या गुजरी होगी ये सोच कर देखो जरा आप। और वे लोग, उस टाइम के लोग, सरकार के लोग और आज की सरकार के लोग भी इस बात को सोचें कि उनके साथ उन पर क्या गुजरा होगा, उन्होंने कैसा सहा होगा वो अत्याचार। हम तो देख कर ही इतने परेशान हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ये मूवी देखी है, क्या लगता है आपको इसमें जो नरसंहार हुआ है वो वास्तविकता में सच्ची घटना पे आधारित है या कुछ तरोड़ मरोड़ के दिखाया गया? बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। मेरे को ये लगता है ऐसी सच्चाई सामने आ रही है। हमें तो अपने मतलब पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। ऐसी मूवी आनी चाहिए ताकि हमें भी अपने पास्ट के बारे में पता लगे, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो मुगलों का पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं मुगलों का। हम क्या करेंगे मुगलों के बारे में जान के? हम हिंदू हैं, हमें हिंदुओं के बारे में पढ़ाओ। आपको हिंदू के बारे में इन्होंने कहा है कि हमें आज तक पढ़ाया नहीं गया। उस मूवी में एक सीन की बात होती है कि जो लास्ट का सीन है वो बहुत इमोशनली है और वो व्यक्ति देख सकता है जो बहुत मजबूत दिल वाला होगा। ऐसा क्या लगा आपको मूवी में? वास्तविकता में ऐसा था? हाँ बिल्कुल, जितना दिखाया गया है हम तो बल्कि उससे भी ज़्यादा ही होगा। उतना तो दिखा भी नहीं पाए होंगे। ये तो किसी एक इंडिविजुअल की कहानी है, बाकी पता नहीं कितनों के साथ ऐसा होगा। क्या वे सबका थोड़ी दिखा सकते हैं? ये तो सिर्फ हमने एक का देखा है और बाकी पता नहीं कितने होंगे। और रही बात, अगर ये मूवी ना आती हमें तो पता भी ना, हमें इतना नहीं पता था। हमें पता था कश्मीरी पंडितों का ऐसे विस्थापन हो गया, ये वो, हमें तो जेनोसाइड भी नहीं पता था। लेकिन अभी ये मूवी आई है इसलिए हमें पता भी लगा है। और हम सब, बल्कि यूथ भी इससे ज़्यादा जागृत होगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, अपने पास का पता लगा हमें। तो ये मूवी अच्छी पहल है ऐसी। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त? आपने ये मूवी देखी है, इस पर क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि ये मूवी मुसलमानों के खिलाफ, मैं तो कह रहा हूँ है मुसलमानों के खिलाफ। क्या दिक्कत है? जब कुरान, इस्लाम पूरा मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदू छोड़ो, सारी मानव सभ्यता के खिलाफ है। कुरान की सूरह नंबर 1 आयत 191 क्या कहती है कि आइडल वर्शिपर को मारो, जो काफिर है उनको मारो, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको मारो। ईमान सिर्फ क्या कहते हैं? अल्लाह पे होना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? एक बात बताओ, जितने भी लोग हैं, मान लो 30 करोड़ मुसलमान हैं, क्या थे ये पहले क्या थे? हिंदू तो थे ना। करा लो डीएनए टेस्ट एक बंदे का, कहाँ से आई सब? अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुए नहीं, अपनी मर्जी से थोड़ी कोई कन्वर्ट होगा। अब एक उस मूवी में सबसे अच्छी बात क्या दिखाई है? अल-तकिया दिखाया गया है। जो कुरान की सूरह नंबर 5 आयत 9 कहती है अल-तकिया क्या होता है? जब तक ये माइनॉरिटी में रहेंगे, ठीक है, तब तक मारेंगे भी और सिंपैथी भी लेंगे, पर मेजॉरिटी में आते ही आपको ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में कितना हिंदू था? 22% हिंदू था आज़ादी के टाइम पे, ठीक है। अभी कितना है? 2% है। हमारे यहाँ कितना मुसलमान था? 8% मुसलमान था। अभी कितना है? 24% मुसलमान है। जिस दिन ये 45 के आसपास आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आप और मैं दिखूंगा नहीं यहाँ पे, ख़त्म हो जाएंगे हम। लिख के ले लो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। उनको अपने पिरामिड नहीं पता कैसे बने, क्योंकि इनने इन्वेड किया वहाँ पे, इतिहास खत्म कर दिया। कानून लागू होना चाहिए। क्या जी? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। यूसीसी जैसे वो बताते हैं वो भी लागू, दोनों चीज़ बिल्कुल एट ए टाइम बिल्कुल लागू होनी चाहिए सरकार की तरफ से।
जनसंख्या भी लागू होना चाहिए। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है और बहुत सख्ती से जरूरी है। आप मान लेंगे जनसंख्या कानून तो हम मानते हैं ना, हम हिंदू मानते हैं, ये थोड़ी मानते हैं। ये नहीं मानते। इनके 20-20 बच्चे हैं। नहीं, जब सरकारी कोई कानून बनेगा तो वो तो सबके लिए मान्य होगा, क्योंकि संवैधानिक एक व्यवस्था है। यही तो धोखा है, यही धोखा है। वही तो क्यों? जी बताइए। हम सोचते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदू की डेफिनेशन क्या है? हिंदू कोई डेफिनेशन नहीं। हिंदू की डेफिनेशन है जो क्रिश्चियन नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो अब्राहमिक रिलीजन से मतलब नहीं रखता है, वो सब हिंदू आते हैं। ठीक है, हमारी खुद की डेफिनेशन नहीं है, जो उनकी डेफिनेशन है उससे हमें डिनोट किया जाता है। हमारे देश के अंदर मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है, उनके लिए शरीयत है, उनके लिए समान नागरिक कानून मैंने पढ़ा, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ मैरिज लॉज है, यानी जो हमारे हिंदुओं में है कि हम एक ही शादी कर सकते हैं, उनके में ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैरिज लॉज है और प्रॉपर्टी लॉज है और कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ समानता नहीं आएगी। वो बहुत छोटी चीज़ मेरे को लगती है, उसको बढ़ा कर दिखाया जा रहा है। समानता जब आनी चाहिए वो हर लेवल पर आनी चाहिए। अगर आपको रखना ही है समानता तो हर लेवल पर लाओ, तो क्यों ला रहे हो बीच में रिलीजन को? अगर आप उनके कुरान के हिसाब से चल रहे हो तो हमारी भगवद गीता के हिसाब से भी चलो यार। सिर्फ एक चीज़ पकड़ क्यों बैठे हो? 22 क्यों हो? देश किसका है, हमारा कि उनका है? चलो मैं तो कह रहा हूँ उनका भी है भाई, वो तो कन्वर्टेड है ना, घर वापसी करो, अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं है। एक बात बताओ, अगर बाप मर जाता है तो भूला थोड़ी जाता है बाप को अपने? ये बोल दो या फिर हमें अपने बाप दादाओं पर गर्व नहीं है या फिर हम नहीं मानते, वो गधे थे एक नंबर के, नहीं बोलेंगे ना ये लोग। अभी मुस्लिम समुदाय ने एक आरोप लगाया, जो धर्मगुरु होते हैं, इन्होंने कहा है कि गोधरा कांड पे भी मूवी बननी चाहिए। तो बनाओ ना गोधरा कांड पे मूवी, मैं तो कह रहा हूँ बनाओ गोधरा कांड में। मुझे इतना बता दो 30 करोड़ मुसलमान आए कहाँ से? 1400 साल पहले से मुसलमान थे कहाँ धरती पर? दिखा दो मेरे को। मैं तो कहता हूँ सिंपल है कि ये लोग कहाँ से आए मेरे को ये बता दिया जाए और हमारी डेट बता दिया हम कब स्टार्टिंग है। भाई क्रिश्चियनिटी की स्टार्टिंग सबको पता है, इस्लाम की स्टार्टिंग सबको पता है, सारे धर्मों की स्टार्टिंग सबको पता है। सिर्फ एक सनातन सत्य सनातन धर्म में जिसकी स्टार्टिंग किसी को नहीं पता कि कब ये शुरू हुआ था, किसी को नहीं पता। जो आदि से था अंत तक रहेगा। ठीक है, यही एक सत्य था। पर क्या बताएं, अब कन्वर्ट ही तो हो रहा है सबके सब, कभी तलवार की दम से, कभी बंदूक की दम से। एक तो कभी अभी सबसे हमारा भारत है, भारत हमारा क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से मतलब जब अखंड हो गया था, उसके बाद अभी तक भारत ने कभी भी, उससे पहले भी कभी विदेश में जाके आक्रमण नहीं किया, कभी नहीं किया हमने आक्रमण जाके। अगर चंद्रगुप्त मौर्य अशोका चाहते तो पूरी दुनिया को हिंदू बना देते मार मार के, इतनी ताकत थी इनमें। उस समय पूरी दुनिया का 40% GDP अकेले हम होल्ड करते थे, पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे सामने थी, पर हमने नहीं किया। हमने कहा हम अपने देश में हम खुश हैं, यहाँ पे हम अपने लोगों के साथ खुश हैं, आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है, कभी नहीं किया हमने। पर इनकी कुरान, इनकी हदीसें हमेशा ये कहती है काफिरों को मारो। मैं कुरान खोल के दिखा सकता हूँ उनके में लिखा हुआ। कुरान क्यों चल रही है हमारे देश के अंदर? संविधान में कुरान की चीज़ें फॉलो होती है, शरीयत फॉलो होती है। शरीयत कहाँ से आती है? कुरान से आती है। कैसे फॉलो कर रहे हैं? मजाक चल रहा है यहाँ पे, सब गधे हैं सबके सब हम, और हम मान रहे हैं। सर एक सवाल और है मेरा आपसे कि इस मूवी को प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा ने प्रमोट करने से मना किया, वहीं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसका भी कोई साथ नहीं मिल पाया। यही तो ट्रेजिडी है कि मेजोरिटी में कहने को तो हम है, पर हमारा शासन नहीं है यहाँ पे। हम बस नाम की मेजोरिटी है यहाँ पे। वो 20-25% होकर दबाव बना लेते हैं, फतवा जारी कर देंगे, आप थोड़ी करोगे, मैं थोड़ी फतवा जारी करूँगा। कोई मुसलमान बोल देता कि हिंदू फतवा जारी करता है? फतवा जारी होता है मस्जिदों से, मंदिरों से कभी अनाउंसमेंट नहीं होता कि देश छोड़ दो या फिर मरे जाओ। होता मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है, हमेशा मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है। ये तो बोलते हैं हम काफिर के हर चीज़ उल्टा चलेंगे। काफिर क्या? आप हो, मैं हूँ। आप अगर एथीस्ट भी हो, आप क्रिश्चियन भी हो, कुछ भी हो, आप काफिर हो। और काफिर वाजिबुल कत्ल होता है, और कत्ल तो ये करके रहेंगे। अब मूवी में बहुत अच्छा सीन दिखाया गया है कि कैसे वो जो सामने जो व्यक्ति है वो दोस्त की तरह एक्ट कर रहा है, पर समय आने पे वही बताता कि अंदर बैठे हो जो मार दो जाके उसको, क्योंकि काफिर है ना, काफिर है, काफिर का दोस्त थोड़ी हो सकता है। और कहते हैं कि इस पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है। संविधान सेक्युलर एक शब्द है संविधान में, जो सभी को एक साथ रहने की। मुझे सेकुलर शब्द दिखाया जाए कहाँ संविधान में? सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अब मेरे को बताओ इससे शरीयत क्यों है? फिर हमारे में कानून में अगर शरीयत है तो ये सेकुलर कैसे हो गया? और सेकुलर तो शरीयत क्यों है? साफ हिसाब है ना। सही बात। आपने कपिल शर्मा का सवाल किया, तो मैं इसमें पिक्चर में एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो ये उसी का नतीजा है कि कपिल शर्मा जैसे लोग इस पिक्चर को प्रमोट नहीं करते। वो हकलों को और बोनों को तो बुला लेते हैं अपने यहाँ बड़े बड़े प्रमोशन करने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं बुलाते हैं। और सरकार हमारी है, सिस्टम इनका है, उसकी बानगी ही है सेकुलर शब्द है। किस प्रकार 1975 में इमरजेंसी की काली रात में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। सेकुलर का मतलब होता है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी। सरकार कहाँ धर्मनिरपेक्ष है? वो तो हज पे भी सब्सिडी देती है, शरीयत कानून लागू करती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भारत में लगा हुआ है। तो कहाँ पे है? कहीं पर भी नहीं है। साफ बात है कि सरकार हमने चुनी है लेकिन सिस्टम उनका चल रहा है। अगर उनका सिस्टम नहीं चलता तो हमारी किताबों से ललित आदित्य को
अभिनव गुप्त को और बड़े बड़े जितने भी पंचतंत्र लिखा गया वहाँ पे अगर मैं ये कह दूँ कि हिंदू लिटरेचर में से कश्मीर का भाग हटा दूँ तो आधा भाग हट जाएगा। कश्मीर इतनी समृद्ध जगह थी। जब काशी से पढ़ के जाता था ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आदमी कश्मीर जाता था। क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमें? क्योंकि उस सिस्टम ने हमें ब्रेन वॉश किया है, वो देखने के लिए जो वो हमें दिखाना चाहते थे, ताकि हमारी जो सभ्यता है ना, एक जेनोसाइड तो कश्मीरियों के साथ हुआ था, एक जेनोसाइड हमारे साथ हो रहा है, उसे कहते हैं कल्चरल जेनोसाइड। वो कल्चरल जेनोसाइड 1945 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस और उसकी समर्थित सरकारों ने किया, वो कल्चरल जेनोसाइड के कारण ही हमें 32 साल लग गए एक ऐसी पिक्चर बनाने के लिए। इसीलिए हम ये झेलते आए हैं। जी, आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि आपने कहा 32 साल लग गए इस मूवी को बनाने में? आपके अनुसार क्या कारण है? वो साफ कारण है, वो किसी भी भारी व्यक्ति को अपने तंत्र में आने ही नहीं देना चाहते थे। वो माहौल बनाओ 2014 के बाद जब हिंदू जागृत हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ने सपोर्ट किया, वो एक ही जो इकोसिस्टम उनके पास, सब एक इकोसिस्टम अब हमें दिया गया अपनी बात रखने के लिए। और इसमें भी हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात जो हमारे साथ बीता है हम वो बता रहे हैं। हम किसी को मारने के लिए तलवार लेके नहीं निकले हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमें कैसे तलवारों से मारा गया था। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं। और उसके बाद भी बड़े बड़े लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। एक वो बरखा दत्त है जिसे सेक्युलर पत्रकार कहा जाता है, वो ये कहती है कि कश्मीरी पंडित एक एलिट वर्ग था, उसके पास नौकरियाँ थी इसलिए नरसंहार हुआ। अरे जब कश्मीर आज़ाद हुआ, जब से मुख्यमंत्री कौन है, जब से सारे मंत्री कौन हैं, सारा पैसा कहाँ जाता था? कश्मीर की वैली में जाता था, मुसलमान वहाँ का मुख्यमंत्री था। और वे कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने सब कब्जा रखा था। कैसी आप समाज को भटकाने की और झूठ बोल, आप मुंह पे झूठ बोल रहे हैं समाज के साथ।